Hi, this is Adil Farhan here. With me, we have Abdullah Adnan, one of the top paddle players in Pakistan right now. We're just going to have a very light, small conversation about how his journey has been so far. So, hi Abdullah, how are you? Hello Alvay, how are you? I'm good. I'm good. So we'll just it's more to do with how your journey has been like so far, from the initial days. कि यार आप कहाँ पैदा हुए, आपने क्या किया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? So basically I am from Lahore. मेरा गांव था मर्दान में. I am Pathan और my father used to play tennis. My grandfather also played nationals. तो उसके बाद मेरे अब्बू का पैशन था. I started playing at the age of 4 or 5. उनको मैं क्लब्स में जाके I used to bother him, वॉल पे खेलता था. तो अब्बू का था कि यार अगर पैशन है तो खेलो. तो when I was 14-15 का था I won. पीछे आ जाते हैं 4 से 14 साल के बीच में क्या हुआ? तो बेसिकली खैर उस टाइम तो स्कूल में था. प्रीमियर अमेरिकन स्कूल था पैस. तो आई यूज्ड टू स्टडी देयर. शाम को आता था. आई यूज्ड टू गो टू द क्लब प्ले टेनिस. तो अबू का ये था कि यार गेम अच्छी थी. आई हैड द टैलेंट लेकिन ये था कि आई वाजंट स्पेंडिंग एज मच टाइम ऑन द कोर्ट एज आई शुड हैव. सही है. तो अबू ने कहा कि अगर खेलना है तो यू हैव टू गो ऑल इन. तो अबू को देख देख के ही आपको शौक बढ़ा और घर में टेनिस के अलावा कोई और स्पोर्ट को और कोई स्पोर्ट थी नहीं. इट वाज सुबह शाम टेनिस थी. घर आते थे रात को. नडाल का जोकोविच का मैच हो रहा है, देखना है वो साथ में. तो अबू मेरे लिए मेरे आइडियल थे क्योंकि उनकी गेम भी अच्छी थी. मुझे हराते थे वो. अभी भी शायद हरा दें. तो अबू की सर्व बहुत अच्छी थी. तो आई यूज्ड टू वॉच हिम. और मेरी बहन भी खेलती थी. तो आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 2 हैं. मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ 25. तो ऐसे थी बस. फादर को देख के जो है आई स्टार्टेड. 14 का हुआ मैं. तो आई वॉन अंडर 18 नेशनल था. आई वॉन दैट. बहुत बड़ी विन थी. आई थिंक आई बीट साकिब फाइनल्स में. तो मैंने आपको कब लगा कि यार अब मुझे नेशनल्स खेलना चाहिए? आई थिंक व्हेन आई वाज 12 मैं गया था फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद 2014-2013 में. अंडर 14 का मैं क्वार्टर पहुंचा था. मेरा शुएब से मैच था. आई लॉस्ट इन द क्वार्टर्स. तो मेरे अम्मी अबू ने कहा कि यार चलो अगर खेलना है ना तो वील सपोर्ट यू. और अगर वो ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता. उनकी बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट आई प्लेड एंड आई एम स्टिल प्लेइंग. तो उन्होंने बहुत सपोर्ट की एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी तक खेल रहा हूँ. तो अम्मी अबू ने कहा व्हेन आई वाज मतलब 12-13 का था. उन्होंने कहा यार खेलना है तो गो ऑल इन. फिर व्हेन आई वाज 14 आई मेड द नेशनल टीम. अंडर 16 डेविस कप टीम थी. थाईलैंड हम गए थे. वहाँ वी बीट कजाकिस्तान, वी बीट फिलीपींस. कोरिया से हमारी बड़ी अच्छी टाई हुई थी. वी लॉस्ट 3-2. तो अबू ने कहा यार चलो अब आई विल इन्वेस्ट इन यू लेकिन आई वांट फुल मेहनत. मतलब मेहनत करोगे तो मैं भी मतलब सीरियस होऊंगा. तो दैट्स व्हेन माय जर्नी बिगैन सॉर्ट ऑफ. तो अगर हम इस पूरी जर्नी में स्कूलिंग को फिर आपने बैक सीट पे. स्कूलिंग फिर मेरी बेसिकली ग्रेड 12 के बाद रुक गई थी. लेकिन ग्रेड 8 में ग्रेड 9 में मैं यूजली क्लास के टॉप पे होता था फ्रॉम द बॉटम. अच्छा. तो ये था कि बैड सीन था स्कूल का. क्योंकि मतलब जब आप प्रोफेशनली खेल रहे होते हैं ना इट्स नॉट दैट इजी पढ़ाई में इतना अच्छा करना. आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर ट्रैवलिंग होती है, बहुत कुछ होता है. सही है. आपने क्लास में नहीं सीखा, आपने क्लास के बाहर सीख लिया काफ़ी कुछ. बस. तो जब आप कहते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है तो आई एम श्योर कि हार्ड डिसीजन उन्होंने लिया होगा. तो आपकी किस तरीके की कमिटमेंट थी कि नहीं अब मुझे यही करना है और मैं करके दिखाऊंगा? कमिटमेंट ये थी कि आई यूज्ड टू वेक अप फजर के बाद. अबू के साथ जाता था मैं ड्रिल्स की. पूरा दिन कोर्ट पे था. आई थिंक एक जोहर का बीच में गैप था वेयर वी यूज्ड टू हैव लंच. और उसके बाद मगरिब तक कोर्ट पे ही हैं. रात को आए जिम, घर आके सो गए. और ऑनलाइन स्कूल चल रहा था उस वक्त when I was 14-15. बाद में आके वो भी ख़त्म हो गया. तो यही था एंड ऑफ द डे. मतलब टेनिस ही इट वाज एवरीथिंग. इट वाज माय लाइफ बेसिकली. इंटरनेशनल आई वॉन इन ITF के मैं पहुंचा था एक फाइनल में. आई वॉन द डबल्स. तो दैट वाज अ गेम चेंजर एज वेल. तो अबू ने कहा चलो इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ कर रहे हो तो कीप गोइंग ना. तो आई थिंक दैट वाज इन 2019-2018 में. सही है. उसके बाद फिर आई वेंट ऑल इन. इस दौरान आपके कोई दोस्त इसी में? मेरे दोस्त हु वर प्लेइंग टेनिस. हाँ. उज़ैफ़ा था, उज़ैमा था, अहमद कामिल था. सब टेनिस से ही आपको सब मिला? उससे. शुएब था, बरकत लोग, ये सारे हमारे उसमें ही थे. तो हमारा पूरा दिन इन्हीं के साथ गुजरता था. और बस टेनिस में ही दोस्त थे जो थे. कोई एक बात ऐसी कोई जो आप शेयर करें कि अब्बू ने या अम्मी ने बोला था कि यार
तुम्हें हम सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इस चीज़ का तुम्हें ख़ास ख्याल रखना है कि जितने भी आगे चले जाओ या पीछे गिर जाओ, तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी, या आप बोलो कि यार इवन इफ़ इट्स नॉट पैडल और टेनिस और व्हाटएवर, लेकिन हमेशा से एक बात है जो मैं अब्बू की हमेशा फॉलो करता हूँ या सुनता हूँ या मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है। अम्मी अबू दोनों का ही था, उन्होंने कहा था चाहे जितनी भी तुम्हें मतलब फेम या सक्सेस हो ना, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, मतलब स्टे हम्बल, हम्बलनेस इज़ द की। उन्होंने कहा था कि मतलब बेसिकली अम्मी ने मुझे कहा था कि अल्लाह को पसंद नहीं है वो लोग जो कि दे बोस्ट। तो आई ट्राइड माई बेस्ट होपफुली कि उनके उस पर चलूँ। तो ये था, अम्मी कहती थी कि अल्लाह को जो है ना गरूर और तकब्बुर पसंद नहीं है। तो ये एक बात थी मेरे माइंड में बचपन से बैठी हुई है। तो आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू बी एरोगेंट। बचपन में था ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन फिर कैसे था बचपन में? बचपन में तो मैं पागल था बहुत, मतलब लोगों से, अंपायर से गालियाँ इधर उधर। फिर एक मतलब एक पीरियड था व्हेन आई वाज 15, मुझे बैक की इंजरी हुई थी, L4 L5 मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। तो आई कुडंट प्ले फॉर 3 to 6 months, बल्कि ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1 साल था। कोविड के दिन भी चल रहे थे। तो उसमें आई रियलाइज्ड कि जो है ना हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो अल्लाह के हाथ में ही हैं। तो फिर जो है ना आई बिकेम अ बिट मोर हम्बल। आई थिंक दैट चेंज्ड मी अ लॉट एज अ पर्सन। तो उससे वापसी आना मुश्किल था? उससे वापसी आना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर सुहेल थे PCB के, मुझे याद है अभी भी, ही टोल्ड मी कि आई वोंट प्ले टेनिस एवर अगेन। तो वो मुझे बात मेरे माइंड में ना उस दिन बैठ गई। मैंने कहा अब्दुल्ला इंशाल्लाह तू खेलेगा। तो आई केप्ट वर्किंग हार्ड, रिहैब की, 3 महीने 6 महीने लग गए। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स अम्मी अबू ने बहुत सपोर्ट की उस टाइम पे मैं भी ज़रा, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डाउटेड माई सेल्फ कि यार अब्दुल्ला तू वाकई में शायद जो है ना अब मुश्किल हो जाए। लेकिन अम्मी अबू ने कहा कि यार नहीं, हमने सपोर्ट किया तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस और चलते रहो। और फिर इंजरी से वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आई बिकेम अंडर-18 पाकिस्तान नंबर 1 मेंस में, टॉप 8 में आया। ब्रिक्स गेम्स थी रशिया में, आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट। डेविस कप में आई वाज रिजर्व था, कभी आई नेवर प्लेड डेविस कप, लेकिन रिजर्व में आई वाज इन टॉप 4 ट्रायल्स में। तो बस ये था, दैट वाज माय टेनिस की जर्नी। क्योंकि आई एम श्योर इंजरी से वापस बाहर आना और फिर डॉक्टर का बोल देना कि भाई अब तो नहीं हो सकता, हाँ। कुछ भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मेरी टांग की एक दफ़ा सर्जरी हुई थी और मैं ऐसे लिफ्ट भी नहीं कर सकता था पैर ना, अंदर पस वगैरह और पता नहीं क्या क्या हो गया था और यूँ भी नहीं कर सक रहा। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, चेक वेक किया और बोला ठीक है आप घर जाएँ। घर गया हूँ तो किसी के रेफरेंस से डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने ना मेरी अम्मी को डांटा फ़ोन पे कि आपने अपने बच्चे के साथ क्या किया है, उसकी सर्जरी होगी, डिले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और है ना फिर फ़ौरन से हम वापस हॉस्पिटल गए, सर्जरी हुई, उन्होंने बोला आधे पौने घंटे की होगी, इट टुक देम 4 hours। और है ना बोला कि अगर एक दिन और लेट हो जाता तो उसका पैर काटना पड़ता। फिर आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फिजियो करी, सब कुछ किया। और फिर उस स्कूल के डेज थे, तो फिर मैं अपने स्पोर्ट्स डे में मैं फास्टेस्ट एथलीट था वैसे, अब किसी को लगता नहीं होगा, लेकिन फिर हम जीते थे वो रेस में, 100 मीटर की रेस में मैंने फास्टेस्ट रनर था मैं। तो वो सर्जरी के बाद हुई, तो आई कैन रिलेट टू यू 100% के सर्जरी के बाद वापस आना, जीतना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब आप जीत जाते हो वो चीज़ को, डॉक्टर को रॉन्ग प्रूफ करना भी एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे माइंड में अभी तक थी बात के व्हेन आई केम बैक, तो मेरे माइंड में था कि फिर से शायद वो ना हो जाए, ट्रिगर ना हो जाए। लेकिन ये है कि आप पुश करते रहो, मेहनत करते रहो, तो आई थिंक ओवरकम हो जाता है। सही है। अब्बू के अलावा किसी और ने इंस्पायर किया आपको? आई थिंक लोकली टेनिस में एसाम भाई एंड अकील, बोथ ऑफ देम, आई थिंक अभी भी वो खेल रहे हैं एट दिस एज। इट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी टू सी के यार 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी हुई है एक स्पोर्ट को। और क्योंकि वो टेनिस के ही थे, मतलब सीइंग एसाम भाई जो कि प्रेसिडेंट हैं अभी हमारे PTF के, मतलब सीइंग हिम प्ले फॉर दिस लॉन्ग विद सच अ पैशन, मेरे लिए दैट वाज। और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ इट्स लाइक अमेजिंग। हमारे साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे, डबल्स भी खेले हुए हैं हम। तो अकील भाई को भी मतलब देखना कि यार देयर सो हम्बल, अकील भाई इधर के ही हैं, कराची के ही हैं, तो मतलब इतने हम्बल लोग हैं। और मतलब सेक्रीफाइस हमारी क्या है, वो तो मतलब पूरी उन्होंने लाइफ दे दी है बेसिकली टेनिस को। तो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, असाम भाई एंड अकील भाई आई वुड से। सही है। तो आपने तो खैर बता दिया कि टेनिस वाज समथिंग फैमिली में से ही चलता हुआ आ रहा है, यू स्टार्टेड प्रोफेशनली
अगर हम टेनिस की बात करें, पैडल की बात करें, पैडल के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला? when was the first time you picked up the racket? तो पैडल स्टार्टेड इन 2024 का एंड चल रहा था उस वक्त. मेरा दोस्त था बिलाल आसिम, ही वॉज अंडर 18 नंबर 1, एंड हमने कहा यार खेलते हैं यार ज़रा, क्या ये स्पोर्ट है जिसके पीछे सारे पागल हुए हैं. तो वी वेंट, हमने कहा बड़ी आसान स्पोर्ट है, इसमें क्या है, बस वॉली है और ग्लास है, अजीब सी कोई स्पोर्ट है. हम जाके हमने खेला एंड वी लॉस्ट टू सम कैटेगरी सी के प्लेयर थे कोई ना. तो हम आके बाहर आए, हमने कहा यार ये क्या हो, एक तो एंट्री फीस इतनी महंगी थी और ऊपर से हार गए. मैंने कहा आइंदा मैंने खेलनी ही नहीं है ये स्पोर्ट. वापस टेनिस में गया. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रमज़ान आया लास्ट ईयर का 2025 का, हमारा कैंप था डेविस कप का, वो ख़त्म हुआ. उसके बाद 2 वीक्स का कैंप था. लालोविच एक था स्पेन का, फिटनेस का कोई था, ही केम हेयर, 2 वीक्स उसके साथ किए. रमज़ान में आई केम बैक होम, टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया और पैडल के उसमें मतलब लाख रुपए विनिंग थी, 2 लाख थी, 3 लाख थी. हमने कहा यार ये क्या है यार फिर से. तो बिलाल के साथ मैंने स्टार्ट की, फिर अहमद कामिल के साथ आई स्टार्टेड प्लेइंग, फिर सलार. तो वो पहले से खेल रहे थे? पहले से वो लोग थे, मतलब उन्होंने स्टार्ट हमारे सामने एक साथ ही मतलब स्टार्ट की थी. तो टेनिस भी साथ साथ चलाता गया, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट आई थिंक लास्ट ईयर आई रियलाइज्ड कि दोनों साथ में, दोनों किश्ती के सवार जो होते हैं, वो मिसाल सुनी होगी आपने, इट्स डिफ़िकल्ट दोनों स्पोर्ट्स को. तो आई एम स्टिल होपफुल के बाद में आई गेट अ चांस टू प्ले टेनिस एज वेल, क्योंकि मेरा मतलब टेनिस इज़ माई लाइफ. टेनिस वाज क्या कहते हैं माई फर्स्ट लव. तो आई कैंट फॉरगेट अबाउट इट, आई कैंट लीव इट, एंड आई एम होपफुल कि वन डे आई विल बी बैक ऑन कोर्ट टेनिस में भी. लेकिन ये है कि पैडल इज़ ऑलवेज मतलब अभी. रमज़ान कप में क्या हुआ? रमज़ान में फिर ये हुआ कि एक आई थिंक वी लॉस्ट द फाइनल्स. तो उसके बाद हम खुश थे, हमने कहा चलो गुड है, खेलते हैं. प्राइज मनी तो वो तो एंट्री भी तो वापस आ गई. हाँ एग्जैक्टली. तो सही है. उसके बाद बस रमज़ान के बाद टेनिस स्टार्ट की. तो पैडल भी हुई. तो पैडल में व्हेन वी वन द नेशनल्स, बल्कि आई थिंक वी लॉस्ट द फाइनल्स, तो कतर की टीम सेलेक्ट हुई. तो व्हेन वी वेंट टू FIP एशिया कप, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वी बीट चाइना एंड वी बीट थाईलैंड. तो सिलेक्शन आपकी मतलब ये तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था कि आपने थोड़ा सा खेला, वहाँ सिलेक्शन हो गई, कतर चले गए. एवरीथिंग हैपेंड वेरी क्विकली, सो टू से. मतलब वो सिलेक्शन हुई, मुझे ईमेल आई, मैं चला गया कतर. हमारी टीम, उससे पहले आपने पैडलवर्स में, उससे पहले पैडलवर्स भी था, फिर वी वन दैट पैडलिन भी था. तो हम 3-4 कैटेगरी ये के टूर्नामेंट्स हम जीत गया. मैं थोड़ी बहुत ग्लास की सेंस आई, राइट लेफ्ट का पता लगा. तो मज़े की थी स्पोर्ट, लेकिन मतलब वी वर विनिंग, पैसे भी अच्छे थे. हमने कहा खेलते जो है टेनिस के साथ, कोई मसले वाली बात नहीं है. लेकिन फिर इट बिकेम टफ, क्योंकि बेसिकली सीन ये होता है ना, पैडल इज़ अ लेट नाइट स्पोर्ट, रातों तक होती है. टेनिस जो है वो पहला मैच आपका सुबह 9:30 होता है. सही है. तो यू हैव टू वेक अप फॉर दैट. तो दोनों साथ साथ ऐसे है कि आप रात को खेलोगे 2 o'clock, सुबह आपने उठना होगा 8:30 बजे. तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू डू. तो ये था. लेकिन FIP कतर में जब वी वेंट देयर, तो मैं बाहर के कोचेस से मुलाकात हुई. हम तो कहते हैं कि यार टेनिस इज़ द बेस्ट स्पोर्ट, टेनिस. अब वो लोग ऐसे थे कि स्पेन, अर्जेंटीना के, जो कि बचपन से एक स्पोर्ट खेल रहे हैं, उनको हम आके कह रहे हैं कि नहीं टेनिस इज़ द बेस्ट स्पोर्ट. तो उनके लिए भी एक वो था कि भाई क्या हो गया यार, पैडल इज़ डिफरेंट बॉल गेम. ये नहीं है तुम लोगों की वॉलीज अच्छी होंगी, हमारा ग्लास बहुत अच्छा है. तो दैट वाज मतलब आप कह लें कि आई ओपनर फॉर मी कि यार ये पैडल भी एक स्पोर्ट है, इसकी भी एक हिस्ट्री है, इसमें भी लोग हैं हु आर प्लेइंग फ्रॉम द स्टार्ट. तो वहाँ पे एक कोच था हावियर मेंडेस, आई होप ही इज़ वाचिंग दिस. तो उसने ना मेरे साथ, हमारी पूरी टीम से, पाकिस्तान का कोच था वो, स्पेनिश था वो. तो उसने हमारे साथ ना काफ़ी बात की, उसने हमें मोटिवेट किया कि यार तुम लोग बॉयज़ अच्छे हो, यू गाइज कैन डू मोर फॉर योर कंट्री. तो उससे बात हुई. फिर आई वाज लाइक, मैं वापस आया. अबू ने कहा यार देखो टेनिस में सपोर्ट की है, इसमें भी करेंगे. तो अबू वाज लाइक अगर जाना है गो ऑल इन. तो यही हुआ. एंड लेकिन स्टिल आई एम होपफुल के आई कैन फाइंड अ वे टू प्ले बोथ स्पोर्ट्स. पैडल में आ गए, शुरू में स्ट्रगल हुआ, फिर कुछ टूर्नामेंट जीत भी गए. उस शॉर्ट ड्यूरेशन में कितना हार्डवर्क था टू अंडरस्टैंड द क्लास? हाउ डिड यू ओवरकम दैट? ऑनेस्टली मैंने लाइफ में 2-3 बार ड्रिल की होगी पैडल की. सीन ये होता है ना कि टेनिस में वॉली और स्मैश, अगर आप डिसेंट प्लेयर भी हो ना, आपका वॉली स्मैश अच्छा होता है, क्योंकि बेसिक वो होती है, पूरा पॉइंट आप क्रिएट करके नेट पे आते हो, वॉली स्मैश आपने फिनिश करनी ही है. तो वो मोस्टली जो बंदा नेशनल लेवल पे खेला हुआ है उसकी वॉली अच्छी ही होती है.
तो इसलिए टेनिस प्लेयर्स को एज भी है, वॉली है, स्मैश है, पूरा पॉइंट मतलब सर्व नहीं है, ग्राउंड स्ट्रोक नहीं है, ग्राइंड नहीं है, तो इट्स ईजियर. ग्लास पे थोड़ा सा आई थिंक अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ. इट्स नॉट लाइक मेरा ग्लास अभी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आई फील लाइक कि इनिशियल फेज जो था स्ट्रगल का, इट वाज 2-3 मंथ्स. उसके बाद जब मैं कतर गया, वहाँ पे आई लर्नड अ लॉट. इंटरनेशनल प्लेयर्स थे हु वर प्लेइंग बचपन से, उनकी अपनी जर्नीज थी. स्पेनिश थे, अर्जेंटीनियन थे, सर्जियो था एक वहाँ पे यूएई की टीम का था, लेकिन आई थिंक ही वाज स्पेनिश. तो उससे बादशाह तो ही ओपन माई माइंड. उसने कहा कि यार ये पैडल ऐसे होती है, ये गेव मी अ फ्यू टिप्स विच स्टिल हेल्प मी अ लॉट. तो उनसे बात हुई थी. कतर आई थिंक वाज गेम चेंजर फॉर मी, फॉर सलार, फॉर अहमद, फॉर ऑल ऑफ अस. सही है. आपका एक चीज़ है जो मैंने नोट किया है, अभी तो आजकल आप नहीं करते, वो आप पीछे से बैठ के इशारे करते हैं अपने प्लेयर को. वो बताएंगे या नहीं बताएंगे? हाँ श्योर. नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है. बेसिकली इशारे होते हैं टेनिस के, जिन्होंने भी मतलब टेनिस खेली है अच्छी, उस पर. दिस इज़ बैक हैंड, दिस इज़ ग्लास सर्व, एंड द मिडिल वन इज़ बॉडी सर्व. तो ये इसमें वो होता है. सही, क्योंकि मैंने देखा है जब से आप लोगों ने किया ना, लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी पिक्ड दिस अप. वो कर रहे हैं तो इट्स गुड. मतलब बेसिकली ये होता है ना कि आपके पार्टनर को पता होता है, मतलब बेसिकली आपको पता होता है कि वेयर योर पार्टनर इज गोना सर्व. तो आपके लिए अगली बॉल ना प्रेडिक्ट करना थोड़ी आसान हो जाती है कि यार अब इधर ही आएगी. अब उसको अगर डाउन लाइन फंसा लिया है तो वो बहुत कम क्रॉस कोर्ट मारेगा ना, उसके पास है ही एंगल ही है. बहुत अच्छी मार ले तो इट्स ओके, लेकिन एंगल ही वो है. सही है. तो इट्स ईजियर टू प्रेडिक्ट. यू गॉट टू लर्न समथिंग टुडे. आपकी प्रिपरेशन कैसे होती है मैच से पहले? कह लो कि आप हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मैच? मेरे रिचुअल्स होते हैं. आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, और पार्टनर से, सलार से थोड़ी बहुत बात की. अगर टफ मैच है तो दूसरों की गेम देखी. देखते हो आप लोग? हाँ देखते हैं. सारों की गेम देखी. एक आधा मैच अगर उनसे पहले खेला हुआ है तो वो वाला मैच, फिर अगर जीते में वो वाला मैच, हारे में वो वाला मैच. अगर रात को मतलब ही हम पूरी रात ये कर रहे होते हैं मैच से पहले, तो दैट गोज़ इनटू दैट. फिर फिज़िकली जो होता है वो ऑब्वियसली यू कैन डू ओनली सो मच मैच के बीच में, लेकिन मैच से पहले जो है 3 वीक्स वी ट्राई आवर बेस्ट. के अगर टूर्नामेंट्स नहीं हैं तो प्रिपेयर मतलब ड्रिल्स कर ली या फिर फिटनेस वगैरह की, तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट. सही है. पोस्ट मैच की अगर बात करें, तो वो कितना, अगर जीत गए तो आई एम श्योर के ओवर द मून होते हैं, बट हार जाते हैं तो हाउ डू यू टेक दैट? हार जाते हैं तो इट्स टफ फॉर मी, क्योंकि आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम एवरीवन एल्स. जब मैं हारता हूँ ना तो आई नीड माई स्पेस. मैं अगर मेरे पास कोई और आया, कोई फ़नी हो गया है कि यार ये हो गया वो हो गया, या तो मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा. आई जस्ट लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम एवरीवन एल्स. तो वो थोड़ा एक टाइम होता है टू यू नो, अब्बू से बात कर ली, अम्मी से बात कर ली कि यार मैच का ये हुआ था वो हुआ था. तो मैं ज़रा, क्या बोलते हैं वो लोग फिर? वो लोग कुछ नहीं, वो तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है. देर वेरी सपोर्टिव. उनको पता है हार जीत गेम का हिस्सा है, किसी को तो हारना है. हाँ एग्जैक्टली. तो बस ये है कि आई लाइक माई पर्सनल स्पेस, और विद इन लाइक 2-3 आवर्स फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ. अगर जीत गए तो आई ट्राई माई बेस्ट कि ज़्यादा ओवर द मून ना हो, क्योंकि अगले दिन फिर से मैच है, आई कैन लूज़. तो यही होता है. सही है. किसी को कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब चलो उससे पहले एक सवाल ये कर लेते हैं कि आपने टेनिस तो बहुत खेली, आपने बोला कि यार बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, सब कुछ था. ऐसा टाइम आया है आपने रैकेट्स वगैरह तोड़े हो? नहीं, रैकेट में नहीं तोड़ा. नहीं तोड़ा रैकेट? अगर तोड़ा होता, मुझे अब्बू ने कहा था, मैंने उस 10, अब्बू ने कहा था अगर रैकेट तोड़ोगे ना तुम्हारी टेनिस बंद हो जाएगी. तो उसके बाद से मैंने कभी रैकेट तोड़ने का मेरे माइंड में आया ही नहीं है. मैंने कहा टेनिस बंद हो जाएगी तो खेलूँगा क्या मैं, रैकेट पॉसिबल ही नहीं. सही है. अभी पैडल में किसको देखते हैं आप कि यार, या अभी आपके आप बोलते नहीं अभी तो कुछ सब एक जैसे ही हैं, या डू यू ओवर लुक समवन? मतलब कंपटीशन वाइज, या बोलो कि यार इसका गेम बहुत अच्छा है, अगर मेरा थोड़ा सा ये बेहतर हो जाए, इसके जैसा हो जाए? ऑब्वियसली मेरा पार्टनर सलार जो है, आई थिंक ही इज़ ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान. उज़ैमा और ज़ैफ़ा 2 लोग ऐसे हैं हु आई थिंक आर गोना बी वेरी गुड, नॉट जस्ट यहाँ पे बल्कि बाहर भी, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको, उनकी फैमिली को बचपन से, जो उनकी मेहनत है, जो उनका डिसिप्लिन है. तो आई थिंक वो ड्रिल्स मतलब करते हैं दिन रात, तो आई थिंक देयर गोना बी वेरी गुड इंशाल्लाह से. फिर अहमद और समी हैं, आई थिंक उनकी एवरीवन नोज़ कि उनकी क्या गेम है. समी
टेनिस से ही आया है, मेरे साथ ही था बचपन से। उसकी जो वॉलीज़ हैं, उसकी पूरी फैमिली की जो उसके हाथ हैं, अमेजिंग। अहमद कामिल सेम थिंग। तो ये 2-3 टीम्स हैं। ऑब्वियसली फरहान भाई हैं कराची के, इधर अब्दुल भाई हैं, तो ऑल ऑफ देम, नमीर भाई, अज़हर भाई, फिर यंग वो हैं नफीस लोग, रेहान लोग। तो आई थिंक देर डूइंग अमेजिंग। तो ऑब्वियसली माइंड में है, बट माइंड में यही है कि दूसरों को नहीं, अपने आप को मेहनत करते रहो टू बी गुड फॉर योर ओन सेल्फ। Where do you see paddle in the next 5 years? आपको क्या लगता है कि अभी तो ऐसे चल रहा है, ऐसे आएगा? हो सकता है, मतलब ओनली गॉड नोज, लेकिन ये है कि आई थिंक पैडल इज़ हियर टू स्टे। Okay. जिस तरह, क्योंकि आई थिंक इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब 2-3 साल तो आई थिंक टच कर रहे हैं, 2 साल। तो अगर गिरनी होती तो वो इनिशियल 1 साल में आई थिंक गिर जाती। तो अभी प्लेयर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, और आई थिंक स्पॉन्सर्स आहिस्ता आहिस्ता और भी आ रहे हैं। तो आई डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर। आई जस्ट होप कि फेडरेशंस प्ले अ गुड पार्ट। Okay. लेकिन आपको लगता है कि a lot of the people who are playing right now वो बहुत फन के लिए भी खेल रहे हैं, बट आपके हिसाब से do you see a lot of people who want to professionally enter into this sport within Pakistan? आई थिंक सो आएंगे। ऑब्वियसली जब इतना पैसा पोर इन होता है तो टैलेंट भी होता है, और फिर पीपल वर्क हार्ड फॉर इट। और आई सी, मतलब 14-15 साल के हैं बच्चे, आई थिंक मुईज़ और अशर हैं, दे आर प्लेइंग अमेजिंग। उनके उस दिन मैंने गेम देखी, कमाल गेम। तो आई फील लाइक स्पोर्ट कोई भी होता है ना, जिस तरह पहले आई थिंक क्रिकेट था, उससे पहले हॉकी थी, तो मेहनत तो लोग करेंगे। तो आई थिंक एवरीवन नीड्स टू वर्क हार्ड, क्योंकि पैडल इज़ हियर टू स्टे। सही है। हम बहुत बेसिक सा सिंपल सा जो है ना गेम खेल लेंगे, एक रैपिड फायर टाइप होगा। ठीक है। 1 वर्ड आंसर ही होंगे। तो हार्ड वर्क और नेचुरल टैलेंट। हार्ड वर्क। सिंगल्स और डबल्स? डबल्स। मिक्स डबल्स? डबल्स। डबल्स। टफेस्ट ओपोनेंट यू हैव फेस्ड? ज़फ़ा उज़ामा। ड्रीम मैच पार्टनर? लोकली, सलार। इंटरनेशनली? टापिया। फेवरेट शॉट? बेंडेहा। शॉट यू स्ट्रगल विद द मोस्ट? स्मैश। You struggle with it? Yeah, I think so. Pre-match ritual? Songs, listening to songs. Okay. Favorite place to play? Favorite place to play? Interesting. Paddle in. Shout out Sulaiman bhai. Player you admire the most? Play locally. Locally? Uzaifa. Internationally? Galan. One word to describe paddle? Interesting. Okay. Is there anything else you'd like to say to a younger generation who's looking at you? आपसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बनना चाहते हैं, हम अब्दुल्ला बनना चाहते हैं. Would you like to say something to the kids? The only thing is कि work hard, trust the process और stay humble. चाहे आप जीत रहे हो, हार जीतना, I think it's a part of life. लेकिन if you're a good person, people respect you always. अगर आप अच्छे player हैं सिर्फ and you're not a good human being, तो I think you lose that respect. तो I think मेहनत तो करते हैं सब लोग, लेकिन I think it's important to be a good human first and foremost. That's what my dad taught me, that's what my parents taught me. तो I think that's the only thing I would like to say, जो कि अभी हमारे juniors हैं उनको. Okay. So I think that concludes our session for today. Thank you, Adil. Thank you so much, Abdullah. Thank you for giving us everything that we wanted to know. Pleasure to be here. Likewise, we hope that you win as many tournaments as you play. Inshallah. And hopefully we'll see you on international levels. Inshallah. Thank you so much, Okay. Adil bhai. Take care. Pleasure. See you. See you.